जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 5वां अध्याय। दत्तराज जी बोले, हे राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में ही भोजन करती थी। वे सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस तरह बलकल धारण कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह बैकुंठ पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। उसके पश्चात सुंद और उपसंद असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर रथ में वहां पहुंची जहां पर देवताओं के बैरी थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नुपुर और कौंदिनी धारण किए, कंठ में लादी हुई मोती माला और कुंडल तथा शोभायमान चूड़े में चमेली के फूल गूंथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, न जाने वह देवी है या दानवी, याक्षनी है अथवा स्त्री रत्न, अब दोनों उस अबला रत्न भूत का उपभोग करने योग्य हो। वे थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चल कर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद, उपसुंद, मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठाने वाली काल दंड के समान गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सम्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्र वाली यह स्त्री मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल माना। काल रात्रि के दरमियान यह कौन है और यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वे तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्नान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो।
हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए माघ के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। माघ मास महात्म्य का यह 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 6वां अध्याय। दत्तात्रेय बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैषद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन सत्क्रिया करने वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असफियों कमाकर इकट्ठा की। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के 6ठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर, शिवालय बनवाए, समुद्र समान तालाब, कुएं खुदवाए, बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के जंगल तथा सुंदर बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है वे नित्य प्रति किए। तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अति पूजन में लगा रहता। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र हुए, जिनका कुंडल विकुंडल नाम रखा गया। तत्पश्चात वह वैश्य अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तभी राजन उसके दोनों पुत्र रूप और धन के नशे में मस्त होकर गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्राय पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते तथा सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहकर अनेकों व्यभिचार करते। नित्य खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूतों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने घर में पड़े रहते, कुपात्रों पर धन खर्च करते। उन्होंने न तो सत्पात्रों को दान दिया, न ब्राह्मणों को दान दिया और न कभी विष्णु भगवान की ही पूजा की। इसी प्रकार थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास भोजन का कोई साधन भी न रहा तो उनके सगे संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़कर अलग हट गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना आरंभ किया। अंततः लोक लाज के भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहां पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते। वे बड़े बलवान भीलों के साथ सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मारे गए। तब यमदूत इनको यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें। माघ मास महात्म्य का 6वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 7वां अध्याय। दत्तात्रेय बोले, चित्रगुप्त ने जब आलोचना की तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है, और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम सुखों के भोग हैं। आज्ञा पाकर दूतों ने कहा कि हे राजेंद्र, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका, और छोटे से उत्तम दूत बोला कि विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चल के अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रखकर विकुंडल ने कहा, हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने ही एक ही कुल में पैदा होकर बराबर ही कार्य किए थे। हमारी मृत्यु भी साथ साथ ही हुई और यमराज को भी हमने साथ ही देखा। तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला? विकुंडल के ऐसा वचन पूछने पर यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि जो मनुष्य पूर्व भक्ति कर्म करता है, वह अपने लिए अच्छे या बुरे कर्मों का ही फल समय समय पर भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कभी भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए कर्मों का फल नहीं भोग सकता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया है और तुम धर्मात्मा होने के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में प्रायः पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं वह भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरिमृत का पुत्र सुमित्र वेदी पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से मुक्त हो गए और तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख सहेगा। 80 पत्थरों से कटा जाएगा, तुम मोहरों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा और अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले कि इस तरह दूत की बात सुनकर मैं भाई के दुख से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायाम हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी से देवताओं से कहा कि साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, तुमसे मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।